नमस्कार। आज का वीडियो उनके लिए जिनको जॉइंट पेन होता है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको कंधे में दर्द है या जिनको नेक पेन है, जो अपनी ज़िंदगी में भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, मगर उनको जॉइंट पेन है। तो आज हमारे वैसे ही एक पेशेंट हैं हमारे साथ। मैं हूँ डॉक्टर यशवंत सिंह। मैं एक हॉलिस्टिक फिजिशियन हूँ और डॉक्टर भारतीज हॉलिस्टिक वेलनेस नोएडा ब्रांच में सेंटर इंचार्ज भी हूँ। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका नाम है नसीर अहमद और उनको काफ़ी समय से जॉइंट पेन की शिकायत थी। उनको घुटनों में दर्द था, काफ़ी दिक्कतें थी, चलने फिरने की दिक्कतें थी और ये रोज़मर्रा के काम को भी कर नहीं पा रहे थे। पेशे से ही एक शॉपकीपर है, इनकी अपनी एक दुकान है जहाँ लंबे टाइम तक इनको बैठना पड़ता था और बैठना उठना पड़ता था, बहुत सारी मूवमेंट्स करनी पड़ती थी। तो ये उन मूवमेंट्स को ठीक से कर नहीं पाते थे। तो आइए उनके अनुभव को साझा करें। 2 महीने की ट्रीटमेंट इनकी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और ये काफ़ी स्वस्थ हो चुके हैं। इनका पेन काफ़ी हद तक रिलीफ हो चुका है। तो कैसा रहा अनुभव, क्या क्या दिक्कतें थी और क्या क्या दिक्कतें अब नहीं हैं, सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं, ये सब जानते हैं नसीर अहमद जी। तो नसीर अहमद जी, सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि आप अभी कैसे हैं? अभी मैं बहुत ठीक हूँ। पहले मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरी जो चाल थी वो पैगविन जैसी होती है, ऐसे चल रहा था और ये काफ़ी टाइम से था। कोरोना काल से पहले इतना नहीं था काफ़ी टाइम से। काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया भी, तो वो फिजियोथेरेपी में लेता रहा, आराम नहीं आता था। कई डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने, जिन्होंने मुझे दवाएं दी पेन की, जिसको कि कई दवाएं खाई लेकिन आराम नहीं आया। जिसमें डॉक्टर साहब थे चित्तरंजन पार्क में डॉक्टर सुधीर सेठ, एक डॉक्टर देवेंद्र जैन भी थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दवा खिलाई लेकिन आराम नहीं आता था। दवाइयों से आपको बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, बस लगता था कि आता नहीं था। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? मैं अबुल फजल ओखला रहता हूँ, अबुल फजल ओखला पार्ट 1 में। आपने मुझे पहले बताया था कि आपकी एक शॉप है। हाँ, मेरी एक जो है स्वीट शॉप है, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम खड़ा रहना पड़ता है। तो खड़ा रहने में मुझे बड़ी मुश्किल आती है और ज़्यादा टाइम बैठता हूँ तो फिर अकड़न हो जाती है। मुझे को अकड़न होती थी, एकदम खड़ा ना होना बड़ा मुश्किल होती थी मेरे को बिफोर ट्रीटमेंट। हाँ, बिफोर ट्रीटमेंट के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं चल भी रहा हूँ। अब मेरी जो चाल थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। अब पहले जैसी नहीं रही और पहले मेरे को हर वक्त पेन होता रहता था। जिसमें मैंने दवाएं भी खाई, लेकिन वो होता नहीं था सही। रात को सोते में भी दर्द हो रहा है, उसमें भी दर्द हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है। हाँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कत आपके बाएं पैर में थी। हाँ, लेफ्ट में थी। बताना जाना चाहेंगे कि इनको लेफ्ट नी में खासकर ज्यादा दिक्कतें थी। ऑलमोस्ट इनको लेफ्ट नी में ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था। दाहिने पैर में भी काफी ज्यादा दिक्कत थी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इनकी जो नॉर्मल मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी और कुछ हद तक इनकी मूवमेंट डक-लाइक हो चुकी थी। ये काफ़ी लिम्पिंग होती थी, ठीक से चल नहीं पाते थे और घुटनों पर इनका बैलेंस बिल्कुल नहीं था। तो ये तकरीबन इनका कंसल्टेशन हुआ था अक्टूबर महीने में यहाँ नोएडा ब्रांच में। तो उस वक्त इनको मैंने बताया कि आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप हमारे यहाँ कुछ समय तक आएँ। तो आप बताएं इसके आगे। जब मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि आपको कुछ समय के लिए आना होगा, फिर आपने क्या डिसाइड किया? तो डिसाइड तो मैंने किया कि जब मैं सब जगह से हार गया, जब मैं जितनी भी ट्रीटमेंट थी, जब सब जगह से मैं हार गया, कि मैं देखना चाहता था अब क्या हाल होगा मेरा। और जिससे भी पूछते थे सब यही कहते थे, भाई ये तो ऑपरेशन होगा या कुछ चेंज होगा, रिप्लेसमेंट लोग कहते थे। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी नहीं थी कि मैं कराऊं। कुछ इसकी भी सुनते थे कि रिप्लेसमेंट के बाद जो है जिंदगी सही नहीं रहती थी। तो मैं ऐसी ट्रीटमेंट की उसमें था कि एक दिन मैंने नेट पे डॉक्टर भारतीज का ये मैंने देखा, तो इस चीज को मैं देख करके आपके पास आया कि मैंने कभी लास्ट टाइम में इसको भी देख लेते हैं, जब जिंदगी का लास्ट पॉइंट रहेगा, नहीं तो गड़बड़ तो है ही है। तो ये देख के मैं यहाँ पे आया। हमने आपको जब पहला महीने का ट्रीटमेंट दिया फर्स्ट, तो आने के जब ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हुआ था उस वक्त आपको काफी दिक्कतें थी।
हाँ हाँ, तो पहले महीने की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपका अनुभव कैसा था? 1 महीने के बाद आपको कैसा लगा? तो मैं डॉक्टर साहब सही बताऊं तो शुरू में हफ्ता 10 दिन तो मुझे भी ये लगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन 15 दिन के बाद मेरे को लगने लगा कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है। हाँ, आपकी मूवमेंट्स धीरे धीरे चेंज होने शुरू होने लगी। दर्द में मेरे में कमी आ गई, जो दर्द हो रहा था उसमें कमी आने लगी, घुटनों पे बैलेंस घुटनों में आने लगा, बैलेंस भी तो मुझे फिर यकीन होने लगा कि नहीं इसको पूरा करना चाहिए, पूरा कर। इस ट्रीटमेंट में हमने आपको होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में आपको मेटाबॉलिक करेक्शन यानी दवाइयों का भी कुछ सपोर्ट दिया था। हाँ दिया। उसकी क्या फायदे नजर आए आपको? देखो इसका जो आपने वेट कम करने के लिए है जो दवाई मुझे दी है वो रुजदाक्षम है या दूसरा है, वो मैंने रेगुलर ली है। उससे मेरा वेट कम हुआ है, मेरे 90 प्लस था, तो अब जो है 83 के करीब 83 करीब रह गया, वजन कम आपका तो हो गया है। दैट इज वेरी गुड। और ज्यादा तरीके से भी करता तो शायद और ज्यादा हो जाता, मैं सही बात कहूँ। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपका एनर्जी लेवल कैसा रहा? कैसा नहीं, ऐसे मैंने कमजोरी तो महसूस नहीं करी बिल्कुल भी। एनर्जी लेवल क्या दवाइयों के लेने से मुझे जो हमने आपको मेटाबॉलिक करेक्शन दिया था उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ा? मैं कहता रहा हूँ जैसे मुझे कमजोरी, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई जैसे खाने पीने में कंट्रोल करा, फैट पे उस पे हमारे दूसरे का मतलब। हाँ, लेकिन मुझे इसमें कमजोरी महसूस नहीं हुई। जैसे कहते हैं आदमी भाई कमजोर हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुई नहीं है। और अभी 2 महीने की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद अब टोटली कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मेरे को मिल रही है और डॉक्टर साहब ने सिखाया भी है मुझे बहुत अच्छा, तो उसको मैं सीख भी चुका हूँ काफी। हाँ, हमने इनको मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं ताकि कुछ समय ये ट्रीटमेंट घर पे भी कर सके। और साथ में हमें हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा रहेंगी। बिल्कुल जी, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। दीर्घायु क्या, मैं अगर कभी डॉक्टर साहब बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। जरूर, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ, कोई बात हुई और कभी मुझे करेंगे जॉइंट पेन और जीवन शैली से जुड़ी हुई दूसरी समस्याओं के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं डॉक्टर यशवंत नोएडा ब्रांच से आपके साथ हमेशा मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।